तो तुम लोगों ने मेरे साथ जो है वो पीआईए का रिव्यू देख लिया, तुम लोगों ने मेरे साथ फ्लाई दुबई का रिव्यू देख लिया, एयर अरेबिया का भी रिव्यू देख लिया। और अगर तुम लोग को वो रिव्यू वीडियोस नहीं मिल रही तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाके क्लिक करो, प्लेलिस्ट भी बनी है वो देख सकते हो। इस बार मैं रिव्यू करने जा रही हूँ इतिहाद एयरवेज का। इतिहाद दुबई से नहीं जाती, अबू धाबी से जाती है, इसलिए स्पेसिफिकली सिर्फ रिव्यू की खातिर मैंने अबू धाबी से टिकट बुक करी है। सो अब हम इसको भी रिव्यू कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि मेरा ना आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल रिव्यू का ही चैनल बनता जा रहा है, क्योंकि इतने सारे मैंने जो है वो ट्रैवल रिव्यूज़ डाल दिए हैं। तो इतिहाद एयरवेज़ का जो एक जनरल रिव्यू है ना, जो पब्लिक इमेज है वो बहुत अच्छा है, जैसे एमिरेट्स का बहुत अच्छा है, तो इसी तरीके से। और पीआईए का इतना कोई ख़ास नहीं है। तो एक जनरल इमेज जो है एमिरेट्स का बहुत अच्छा है, उसी तरीके से इतिहाद एयरवेज़ का भी बहुत अच्छा है। जब मैंने टिकट बुक कराई तो मेरे फादर ने पहली बात यही बोली कि तुमने बहुत अच्छी एयरलाइन बुक कराई है, क्योंकि उन्होंने खुद भी दुबई में काफ़ी टाइम काफ़ी अर्सा गुजारा है, सो ही नोज़। और अबू धाबी में अगर मैंने टिकट बुक कराई भी है अबू धाबी से, तो उसका रीज़न यही है कि दुबई से फ़्लाइट जाती नहीं है इतिहाद की, और मुझे रिव्यू करना था। बट द गुड पार्ट इज़ कि यहाँ से उसकी जो बसेस हैं वो चलती हैं, जो कि स्पेसिफिकली आपको एयरपोर्ट पे ही छोड़ती है। और इत्तेहाद एयरवेज़ की अपनी शटल भी चलती है, जो दुबई से आपको अबू धाबी छोड़ती है। ये भी मुझे मेरे फादर ने बताया। तो मैंने फिर चेक किया तो हाँ, ऐसा ही था। तो बहरहाल मैं तो कार से जाऊंगी, लेकिन एक ऑप्शन आपके पास ये भी है। अगर आपके पास कार वार नहीं है, आप टैक्सी से नहीं जाना चाहते, तो जाफिलिया बस स्टेशन से आपको एक बस मिलेगी, जो कि आपको दुबई में जाफिलिया बस स्टेशन से, जो कि आपको अबू धाबी एयरपोर्ट पे छोड़ेगी। तो मैं आई हूँ अभी ब्रेकफास्ट करने, और मैं सारा कुछ जो है वो पार्सल करा रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं अभी भी एग्जीक्यूटिव ब्रेकफास्ट टाइप का कुछ करती हूँ, क्योंकि पहले मैं इसी टाइप का कुछ खाया करती थी, लेकिन अब मेरी जो डाइट है उसके अकॉर्डिंगली मैं बताती हूँ, मैं ये सारा कुछ खाती हूँ। मसाला डोसा, पूरी भाजी, मेंदू वड़ा, वड़ा सेट जो है ये, इडली, आई लव इडली। तो अब मैं ये सारा कुछ खाती हूँ, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, वेरी हेल्दी एंड वेरी नाइस। बारिश का मौसम है, बारिश होके चुकी है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, लेकिन ग्लैडली बारिश रुक गई है, वरना मुझे यही टेंशन थी बारिश चलती रही तो कहीं फ़्लाइट कैंसिल ना हो जाए। बट ग्लैडली बारिश रुक गई है और मौसम ठंडा ठंडा हो गया है। मुझमें कहीं बाकी है। रिव्यू की अगर बात करें ना, तो जब पीआईए मैंने ट्रैवल किया था, मैं मानती हूँ वहाँ पे टाइम पे चेक इन नहीं खुला था, और ऑनलाइन चेक इन सिरे से खुला ही नहीं था। लेकिन अगर आपका 4-5 किलो ऊपर नीचे वज़न था ना, तो वो कंसिडर कर लेते थे। लेकिन इतिहाद एयर में ऐसा है कि वो बिल्कुल भी 1 किलो भी ऊपर जो है वो नहीं छोड़े वेट में। तो रिव्यू में अगर मैं ये कहूँ कि हाँ ठीक है, चेक इन ऑनलाइन टाइम पे खुला, बिल्कुल सर्विसेज वगैरह अच्छी हैं, बट अगेन थोड़ी सी लीनियंसी जो है वो नहीं है, जो कि हम पिछले हमने देखा फ्लाई दुबई वालों ने भी हमको थोड़ा सा लीनियंसी दे दी थी, और हमको एयर अरेबिया ने भी थोड़ी सी लीनियंसी दे दी थी। इनफैक्ट हमको पीआईए ने भी लीनियंसी दे दी थी कि 4 किलो तक ऊपर छोड़ दिया था, लेकिन इत्तेहाद एयर वाले बिल्कुल भी नहीं छोड़े, बिल्कुल एमिरेट्स वाला सिस्टम है। सो दिस इज़ नो वेयर नियर टू जो अपना दुबई का ड्यूटी फ्री है। यहाँ पे हैं कुछ लग्जरी ब्रांड्स हैं, बट कुछ ही, सारे नहीं। मैं कंपेयर करके बोलूँगी, क्योंकि मैं दुबई से ही ट्रैवल करी हूँ, मैंने ओमान का भी देखा हुआ है, बट ऑनेस्टली दुबई का बेस्ट है। दुबई की ड्यूटी फ्री का जो है ना वो बात अलग है। यहाँ पे सर्टेन कुछ ब्रांड्स हैं, कुछ शॉप्स हैं, बट ना, वो वाली बात नहीं है। ये रहा दोस्तों आपके लिए अबू धाबी ड्यूटी फ्री, जो कि सिर्फ इतना सा ही है, इतना छोटू साइज़। क्या क्या है? कोटा पाउडर विद चीज़, और मैक अरेबिया, और लार्ज फ्राइज़ एंड लार्ज ड्रिंक। तो पहले खा लेते हैं, पी लेते हैं, रिव्यू देने के लिए तो भी बहुत टाइम है, देते रहेंगे। गुड पार्ट इज़ कि टाइम पे है बिल्कुल फ़्लाइट, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे। तो अब तक का जो रिव्यू है वो ये है कि फ़्लाइट का चेक इन बिल्कुल टाइम पे खुल गया था, 30 आवर्स पहले, ठीक है।
और फ़्लाइट बिल्कुल भी डिले नहीं हुई, बिल्कुल टाइम पे है। जहाज़ टाइम पे आके लग गया। जहाज़ का अमला जो है वो बिल्कुल टाइम पे मौजूद है। बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बदतमीज़ नहीं है, तमीज़ से बात कर रहे हैं। ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। बस मुझे थोड़ा सा वेट का दिक्कत हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अपने रूल्स के हिसाब से तो वो ठीक है। उन्होंने 25 kg बोला था, तो 25 kg वेट से अगर थोड़ा बहुत ऊपर है तो वो मैं पर्सनल फ़ेवर मांग रही हूँ। 26 है या 27 है तो वो मैं फ़ेवर मांग रही हूँ। कुछ जो एयरलाइंस होती हैं वो कर लेती हैं फ़ेवर, ठीक है। जैसे आप एयर अरेबिया में जाते हो या फ़्लाई दुबई में तो नहीं होती, सॉरी, एयर अरेबिया में जाते हो या आप पीआईए में जाते हो तो वो थोड़ा बहुत आपका फ़ेवर कर लेते हैं, बिना पैसे लिए भी 2-3 किलो ऊपर छोड़ देते हैं। बट ये काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। इवन ये कि मेरा वेट 26 किलो पे भी जा रहा था तो इन्होंने 26 किलो भी नहीं, वो 26 भी पूरे नहीं, 25.8 भी जा रहा था तो उन्होंने 0.8 भी नहीं छोड़ा। मैंने गुस्से में आके 2-3 किलो निकाल दिया। आखिर में 23 kg का बैग भेजा है मैंने। सो ये है कि अपने रूल्स के बड़े पाबंद हैं। बट अगर देखा जाए तो सही है वो भी अपनी जगह। अब पीआईए ने मुझे थोड़ी बहुत अगर लीनियंसी दी थी तो बदले में पीआईए की फ़्लाइट कैसी रही थी आपने देखा था, कितनी ख़तरनाक थी वो। सो इट्स बेटर कि चलो अपने कवानीन पे चल रहे हैं, लेकिन अच्छा चल रहा है। इतिहाद एयर एक बजट एयरलाइन है, ये कहना सही रहेगा, क्योंकि सामने ना तो कोई स्क्रीन थी और एक दूसरी चीज़ जो मैंने नोट की वो ये कि लेग स्पेस ज़्यादा नहीं थी। यानी एक चेयर से दूसरी चेयर के बीच में जो डिस्टेंस था वो बहुत कम था। तो अगर कोई ख़ासा मोटा इंसान बैठे या जिसकी टांगें लंबी हैं वो बैठे, उसको तकलीफ़ हो सकती है। बात करें अगर खाने की, तो मैं खाने से बिल्कुल नाखुश थी। एक तो खाने को बिल्कुल ऐसे दिया गया जैसे किसी बेकरी से लाके दिया गया हो। पार्सल बिल्कुल कागज़ के रैप्स में दिया हुआ था, कोई कटलरी नहीं दी थी, और खाने के अंदर सिर्फ पराठा था और साथ में ये 2 मिठाई के टुकड़े थे। देने का तरीका इतना ज़्यादा कैजुअल था कि सर्विस के नाम पे कुछ नहीं था। तो मैं मानती हूँ कि बजट एयरलाइन है, बट इट डज़न्ट मीन कि आप फिर इस तरह से उसको सर्व करेंगे। फ़्लाइट में काफ़ी टर्बुलेंस था, लेकिन इसकी वजह इत्तेहाद एयर नहीं था। इसकी वजह मौसम की ख़राबी थी, जिसका मैंने पहले भी बताया कि बारिश हो रही है। तो मुझे टर्बुलेंस की शिकायत तो नहीं हुई, लेकिन अलबत्ता ये कुछ शिकायतें थीं जो मैंने आपके सामने बताई। एयरलाइन का अमला काफ़ी हेल्पफुल था और इस बात के मार्क्स तो देने पड़ेंगे पायलट को कि उसने इतने ख़तरनाक मौसम में भी बड़ी सेफ़ली कम टर्बुलेंस के साथ हमें घर पहुँचाया। तो इतनी सारी एयरलाइंस को रिव्यू करने के बाद इस एयरलाइन इत्तेहाद एयर का मेरा रिव्यू ऐसा है कि इसको रेटिंग्स दूंगी मैं 6 आउट ऑफ 10। यानी पास तो हो गई है, लेकिन इतनी पसंद भी नहीं आई। अभी तक मेरी एमिरेट्स ही फेवरेट है, और अगर आप बजट फ्रेंडली में जाना है, एमिरेट्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप एयर अरेबिया ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो भी बहुत अच्छी थी। मुझे देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।